शासन कोई आश्वासन अभी नहीं दे पा रही, बस यही बोल रही कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और 24 घंटे का मोहलत दिया गया था, लेकिन आज 6 दिन हो गए, अभी तक वहाँ पर शोर मचाया तो आसपास के लोग आए, उसके बाद घर पे जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम सरायपुर पवई थाना जिला आजमगढ़ में उपस्थित हैं। तो यहाँ देखिए रमाशंकर यादव की जो संदिग्ध परिस्थितियों में चाकू से भोंक भोंक कर हत्या कर दी गई थी। अभी आज 6वां दिन है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये मामला कहाँ तक और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसका खुलासा कितना प्रोसेस हुआ, तो हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ये वही रमाशंकर यादव का घर है कि जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने मीठा की दुकान से ही करते थे। उनके 2 बच्चे और 1 बच्चियां हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई में सब व्यस्त हैं। सवाल यह उठता है, जांच का यह विषय है कि इनके परिवार का जो पालन पोषण वो प्रक्रिया किस आधार पे और कैसे होगी। जो कमाने वाला बाप का छाया इनके सर से छूट गया है, माएँ विधवा हो गई हैं, बहनें यतीम हो गई हैं। आखिर इन लोगों की स्थिति कैसे सुधरेगी? इन लोगों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन थामेगा? आए दिन यहाँ समस्या बढ़ रही है, रोजगारी, भूखमरी, आए दिन यहाँ परिवार पीड़ित हैं। तो इन लोगों का पेट कैसे भरेगा और इन लोगों का कैसे खर्ची चलेगा? आए दिन यहाँ सब्जियां हो गई या राशन हो गया, काफ़ी यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है कि महंगाई पे महंगाई चल रही है। तो नॉर्मल व्यक्ति को खर्चा चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस घर का चिराग ही चला जाए, कमाने वाला एक बुजुर्ग ही चला जाए, तो उस घर पे क्या बीतती है और उसकी स्थिति कैसी होती है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? निशांत यादव। तो आप एक चीज़ बताइए कि रमाशंकर यादव के आप क्या लगते हैं? हम उनके छोटे लड़के हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि रमाशंकर यादव की आज जो केस में जो भी विवेचना चल रही है वो कहाँ तक प्रोसेस हो पाई है? वो अभी कुछ नहीं हो पाई, कोई प्रोसेस अभी आगे नहीं बढ़ा है। अभी कोई भी प्रोसेस इस तरीके का गिरफ्तारी का आगे नहीं बढ़ा है। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रशासन क्या आश्वासन आपको दे रही है? प्रशासन कोई आश्वासन अभी नहीं दे पा रही, बस यही बोल रही कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और आज 6 दिन बीत गए, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, इस मामले में जो दो सुनने में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। वो जो आरोपी है उसके माता और पिता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिसका नाम दिया गया है अभी तक वो फरार है। अच्छा, FIR जो नामजदगी हुआ है, जी। तो इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? इसके बारे में पुलिस का यही कहना है कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन आज 24 घंटे का मोहलत दिया गया था, लेकिन आज 6 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नामजद्दी या FIR देने के बावजूद भी अभी मुजरिम फरार है। इतनी दरिंदगी से और इतने बहसे तरीके से हत्या की गई थी कि चाकुओं से भोंक भोंक कर, आंखों में भोंक कर उनकी हत्या की गई थी। जो रमाशंकर यादव जी आए दिन अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए दुकान पर सोते थे और वहीं उनकी रोजी रोटी का एक जरिया था कि वो रोजी रोटी मीठा बेचकर अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। इसी अवस्था में वो वहाँ रोज सोते थे और उस दरिंदों ने सोते ही वक्त उन पे वार किया गया है। इतनी दरिंदगी से, इतने बहसे तरीके से उन पे वार किया गया है कि आपके पैरों से सुनकर जमीन निकल जाएगी। तो अच्छा, चीज़ ये बताइए कि जब जिस अवस्था में हालात हुआ था, तो उस अवस्था में आप लोगों को जानकारी कैसे मिली थी? पहले सुबह हमारे बड़े भाई वहाँ पर गए, तो मतलब उन्हें वो देखे दूर से ही, उनको मतलब चेहरा खुला हुआ था उनका। जी जी। उसके बाद तब उन्होंने जो है वहाँ पर शोर मचाया, तो आसपास के लोग आए। उसके बाद घर पे सूचना मिली, तो हम लोग भी घर पे सो रहे थे। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, एक चीज़ ये बताया कि ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो डॉग स्क्वाड आया था, तो वो किस आधार पे काम कर रहा था? वो पूरा उन्हीं के आधार पे काम कर रहा था, क्योंकि वो लगभग 9 बजे वहाँ दुकान से चले थे, और जी जी। गांव वाले रास्ते से होते हुए घर पे आए थे, और फिर घर से जो है साइकिल और पीछे भट्ठी जलाने के लिए उबरी लेकर के जी। इधर आगे वाले रास्ते से दुकान पे चले गए थे। उसी आधार पे वो डॉग स्पॉट उन्हीं के आधार पे चला गया था। अच्छा, उनके आधार पे जो जिनकी मृत्यु हो गई उन्हीं के आधार पे? उन्हीं के आधार पे वो पूरा लोकेशन ले रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे मतलब परिवार के कई लोग तुरंत उथल-पुथल में उनके पास पहुँच गए, कोई, और ठंड का काफ़ी समय था। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोग उनके पास से घर पे भी आए हुए थे, उनका भी हो सकता है कि कुछ लोकेशन ले रहा हो। तो जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी जांच का विषय है। आए दिन
आए दिन समाज में घटनाएं घट रही हैं। कभी किसी का गला काट दिया जा रहा है, तो कभी किसी को गोली मार दी जा रही है, तो कभी किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है। आखिर यह सरकार या प्रशासन कब तक ये होगा? आखिर इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती? आखिर समस्याएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं? बाधाएं कहां से आ रही हैं कि आज इस परिवार को न्याय मिलने में ज़्यादा समय लग रहा है? आखिर क्या परिस्थितियां हैं? क्या उसमें कमियां आ रही हैं कि इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक तो पिताजी, इस बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है, ये तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। लेकिन दूसरी समस्या यहाँ उत्पन्न यह होती है कि संदिग्ध हालत में इनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जांच का विषय यह है कि इस पे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। हत्यारा कौन है? काफ़ी असमंजस में और काफ़ी डर सा माहौल है, दहशत का माहौल है कि हो सकता है कि परिवार का कोई और सदस्य भी चपेट में आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इसका कोई कारण, जो हत्या हुआ है, इसमें कोई विवाद का कारण? नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं। नहीं, तो अच्छा, जो नामजदी एफआईआर जो आप किए हैं, वो किस आधार पे किए हैं? वो आधार पे किया गया है। पहले कुछ पटदारी ज़मीनी विवाद था, उस आधार पर नामज़द एफआईआर किया गया है। तो पहले कितने सालों से ये विवाद चल रहा था आपका? लगभग साल भर पहले। साल भर पहले से। तो कभी ऐसी वारदात नहीं, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुआ था, केवल कहा-सुनी हुआ था बस, लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ था। तो इसमें कोई धमकी-वमकी आपको मिली थी? नहीं, धमकी वगैरह कुछ नहीं मिली थी, नहीं तो वो वहाँ पे सोते ही नहीं। जी। जी हाँ, दोस्तों देखिए, परिवार का कहना है कि ज़मीन विवाद, ये ज़मीन सबको खा लेती है। ज़मीन है ही ऐसी कि कहीं ज़मीन के मामले में सर कट जा रहा है, तो कभी गोलियां चल जा रही हैं, तो कभी जिंदा जलाया जा रहा है, और ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है। आए दिन ये समाज का में घट रहा है, तो ये सोचने का विषय है। और मैं सरकार और प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर, इस हत्या पर निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।